अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम दोस्तों किस तरह आज से 13 साल पहले सिम्पसन कार्टून्स ने सबको बताया कि अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीन की जंग करवाएगा, और कैसे 8 साल पहले ही सिम्पसन ने दिखा दिया कि दुनिया में एप्पल प्रो विजन लॉन्च होगी। प्लस किस तरह सिम्पसन कार्टून्स ने 21 साल पहले ही सबको दिखा दिया था कि अमेरिका में रहने वाले लोग पुलिस स्टेशन को आग लगा देंगे। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन कार्टून्स की ऐसी प्रेडिक्शंस दिखाऊंगा जो रियल लाइफ में सच साबित हो गई। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एप्पल विजन प्रो हर तरफ छाई हुई है। ये वीआर ग्लासेस 2 फरवरी 2024 में रिलीज की गई थी और इन्होंने मार्केट में आते ही धूम मचा दी थी। एप्पल विजन प्रो से आप वर्चुअल रियलिटी का एक ऐसा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था। वैसे तो ये गैजेट 2 हफ्ते पहले ही मार्केट में लॉन्च हुआ है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि सिम्पसन कार्टून्स में ये ग्लासेस 8 साल पहले ही दिखा दी गई थी। 2016 में सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड आई थी जिसका नाम फ्रेंड्स एंड फैमिली था। इस एपिसोड में मिस्टर बर्ड वर्चुअल रियलिटी के जरिए एक नई दुनिया में जीने का कॉन्सेप्ट देता है। कार्टून्स के अंदर बिल्कुल एप्पल विजन प्रो जैसी एक डिवाइस दिखाई जाती है जो बिल्कुल इसी तरह काम करती है जो फीचर एप्पल ने इन ग्लासेस में ऐड किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया कि किस तरह लोग वर्चुअल रियलिटी की इस दुनिया में ऐसे मगन हो जाएंगे कि इन्हें रियल और फेक वर्ल्ड का फर्क भी महसूस नहीं होगा। लोग ये ग्लासेस पहनकर चीजों से टकराते हैं, गटर में गिर जाते हैं और सिर्फ फेक वर्ल्ड को देखने के लिए अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। बेसिकली सिम्पसन्स ने दुनिया को ये बताया कि वर्चुअल रियलिटी को इतना आम कर दिया जाएगा कि लोग इसी में मगन होकर रियल लाइफ को अहमियत नहीं देंगे। खैर, 8 साल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने इनकी पहली प्रेडिक्शन को पूरी तरह साबित कर दिया, और जिस हिसाब से लोग टेक्नोलॉजी के आदी हो रहे हैं, ये भी हो सकता है कि इनकी दूसरी प्रेडिक्शन भी सच साबित हो जाए। एनीवे, जो भी हो, ये कार्टून्स रियली बहुत क्रीपी हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इसराइल हमारे फलस्तीनी भाइयों पर किस तरह जुल्म कर रहा है। वैसे तो यहूदी शुरू से ही मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन इन्होंने अक्टूबर 2023 के बाद बिना किसी झिझक की खुलेआम मुसलमानों को शहीद करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब अमेरिका ने खुलेआम इसराइल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पर आपको जानकर हैरानगी होगी कि सिम्पसन कार्टून्स ने 13 साल पहले ही लोगों को बता दिया था कि अमेरिकन लोग गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हैं उस पैसे की एक ह्यूज अमाउंट इसराइल में भेजी जाती है, और इस पैसे को मुसलमानों के खिलाफ यूज किया जाता है। 28 मार्च 2010 को सिम्पसन कार्टून्स की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ दोहद था। इस एपिसोड में सिम्पसन की फैमिली इसराइल विजिट करने के लिए जाती है। जब ये अमेरिकन लोग एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं तो वहाँ वेलकम टू इसराइल लिखा होता है, लेकिन इस बोर्ड के बिल्कुल नीचे एक जुमला लिखा होता है कि योर अमेरिकन टैक्स डॉलर्स एट वर्क। इट मीन्स के अमेरिकन लोग जो टैक्स पे करते हैं उसे इसराइल में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस एपिसोड में और भी बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। इवन इस एपिसोड में यहूदियों का मसीहा दज्जाल भी दिखाया जाता है। इस एपिसोड के एक हिस्से में होमर लोगों को बताता है कि वो लोगों का मसीहा है, और मसीहा बनने के बाद वो मुसलमानों और यहूदियों को जमा करके एक नया मजहब इंट्रोड्यूस करवाता है, और लोग इसे तस्लीम भी कर लेते हैं। वैसे तो ये सब सिर्फ फिक्शन और कार्टून्स हैं, लेकिन बहरहाल इन कार्टून्स को बनाने वाले कोई आम लोग नहीं हैं। दोस्तों, मई 2020 में अमेरिका के इलाके मिनेसोटा में एक शख्स को नकली नोट से शॉपिंग करते हुए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
इस शख्स का नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, जिस पुलिस वाले ने इसे अरेस्ट किया। इसने जॉर्ज को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद मिनेसोटा की आवाम ने स्ट्राइक कर दी और जिस पुलिस स्टेशन में ये पुलिस ऑफिसर ड्यूटी करता था, लोगों ने मिलकर उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस इंसिडेंट की पेशन गोई सिम्पसन कार्टून्स ने 21 साल पहले 1999 में ही कर दी थी। 14 नवंबर 1999 को सिम्पसन की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम हेलो गटर पुलाव फादर था। इसमें दिखाया जाता है कि सिम्पसन मिनेसोटा के एक एरिया से गुजरता है जहां एक पुलिस स्टेशन को आग लगी होती है। सिम्पसन कार्टून्स में दिखाया जाने वाला पुलिस स्टेशन बिल्कुल ऐसा ही था जिसे रियल में आग लगाई गई थी। सोचने की बात यह है कि एक कार्टून 21 साल पहले कैसे बता सकते हैं कि दुनिया में ऐसा होगा। इन शैतानी कार्टूनों में ऐसी प्रेडिक्शंस कैसे की जाती हैं, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों, अगर वीडियो कॉलिंग की बात की जाए तो आजकल के दौर में ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज बन चुकी है। दुनिया का सबसे पहला वीडियो कॉलिंग स्मार्टफोन 1999 में बनाया गया था जिसका नाम कियोसेरा विजुअल फोन था। इसे जापान की एक फोन कंपनी ने रिलीज किया था। इसके अलावा सन 2000 के दौर में लोग पीसीज वगैरह में स्काइप नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके वीडियो पर एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि सिम्पसन ने दुनिया को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही पहले बता दिया था। अगर सिम्पसन की 1990 में बनाए जाने वाले कार्टून्स को देखा जाए तो इनमें बहुत सी एपिसोड्स ऐसी थी जिनमें सिम्पसन के कैरेक्टर्स एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। हालांकि 1990 के दौर में तो लोगों को वीडियो कॉल के बारे में अंदाजा ही नहीं था, लेकिन इन कार्टून्स में सालों पहले साफ दिखाया गया कि ये वीडियो कॉल दुनिया में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और हर कोई वीडियो कॉल पर बात कर पाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों, ला पाल्मा एक बहुत ही फेमस आइलैंड है जो स्पेन में मौजूद है। सितंबर 2021 में एक दिन अचानक इस आइलैंड पर जोरदार ब्लास्ट हुआ और वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो गई। ये इस आइलैंड पर होने वाली सबसे पहली वॉल्केनिक इरप्शन थी और ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि इसकी आग 6 किलोमीटर के एरिया तक फैल गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि फायर फाइटर्स को ये लावा बुझाने में ऑलमोस्ट 3 महीने लग गए थे। स्पेन के बहुत से न्यूज एंकर्स ने इसकी लाइव कवरेज भी दी थी, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि सिम्पसन कार्टून्स ने इस तबाही के मुतालिक 17 साल पहले ही लोगों को आगाह कर दिया था। 2014 में सिम्पसन की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम द लॉन्ग डॉर्मेंट स्प्रिंगफील्ड वॉल्केनो था। इस एपिसोड में स्पेन के एक आइलैंड पर एक ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन दिखाई जाती है और न्यूज एंकर इसकी लाइव कवरेज भी दे रहे होते हैं। इस एपिसोड के रिलीज होने के ठीक 17 साल के बाद ये हादसा रियल में पेश आ गया। ये कार्टून्स वाकई में बहुत करीबी हैं। दोस्तों, ये जो यूनिक बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका नाम शेड लंदन है। इसे लंदन ब्रिज टावर भी कहा जाता है। ये एक पिरामिड शेप की बिल्डिंग है जो कि कम्प्लीटली गिलास से कवर है। इस इमारत को लंदन के अंदर बनाया गया था। इसकी हाइट 1016 फुट है और ये इस वक्त इंग्लैंड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में से एक है। ये बिल्डिंग 2009 में बनाना स्टार्ट की गई थी और 3 साल के बाद 2012 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस इमारत के बनने से 16 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स में बता दिया गया कि लंदन में इस तरह की एक बिल्डिंग बनाई जाएगी। 1995 में सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम लीसाज वेडिंग था। इसमें लंदन की क्लॉक टावर के पीछे एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसकी शेप बिल्कुल एक पिरामिड जैसी होती है। हालांकि जिस दौर में ये कार्टून बने थे उस वक्त लंदन में इस तरह की किसी बिल्डिंग का कोई नामो निशान भी नहीं था। लेकिन सिम्पसन्स ने अपने कार्टून्स के अंदर पहले ही सबको बता दिया कि ये
बिल्डिंग बनने वाली है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वेल, इसे ना सिर्फ रियल में बनाया गया बल्कि आज ये दुनिया की सबसे फेमस बिल्डिंग्स में से एक है। ये रियली अनबिलीवेबल है।